हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th के लिए, जो कि मैथ्स 2 का होने वाला है, जियोमेट्री का। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। उससे पहले जैसे मैं हमेशा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है, आपको खुद होकर सॉल्व करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट, मैं पेज को हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद सेकंड पेज है, ये है इसका सेकंड पेज, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, यानी आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है, ये थर्ड पेज, ठीक है। और लास्ट पेज है ये है इसका लास्ट पेज, फोर्थ पेज। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं पूरा तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर वीडियो बड़ी हुई तो जहां तक कंप्लीट होगा वहां तक, और वैसे ही उस हिसाब से मैं इसका टाइटल भी दे रहा हूं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन इजी होंगे उसको थोड़ा सा फास्ट में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, उनको भी हेल्प होनी चाहिए और उनकी भी अच्छी खासी स्टडी हो जानी चाहिए। सो 2025 का ये पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर रहता है, 2 आवर्स इसके लिए टाइम रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देकर है, इसके अंदर के हिसाब से जो आंसर्स हमको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस है, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन इसका राइट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया इसका 4 टाइम्स किया जाए तो वो इक्वल टू रहेगा ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया के 25 टाइम्स का। देन एबी इज टू पीक्यू, ये पूछा गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ये रहेगा उसके साइड के स्क्वायर के रेशो के इतना, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। तो ये फॉर्मूला है। अब साइड में इसको सॉल्व करेंगे हम कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अगर किया जाए तो क्या होगा। 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू है 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। सो ये यहां पर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर लिख रहा हूं मैं। तो ये कितना है 25। अगर ये 25 इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। और ये 4 इधर गया तो ये डिवाइड होगा। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इधर लाया मैंने, डिवाइड होगा। इधर क्या बचा, सिर्फ 25। और ये जो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था वो इधर आने के बाद क्या हुआ, डिवाइड। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना आया, 25/4। सो ये है 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब सभी का स्क्वायर रूट अगर किया जाए तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेना है तो ए बी का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट ए बी, पी क्यू का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2। सो आंसर क्या है 5/2, या तो बोलो 5:2। सो ऑप्शन सी ये है 5:2। इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसका आपने सॉल्व कैसे किया वो कोई भी नहीं पूछने वाला है, मेन है फोकस आंसर पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल PQR आर 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये है सर्कल जिसका सेंटर है O। PQR ये 3 पॉइंट्स है, ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, कहीं पर भी POQ ये है 110, ये POQ ये है 110, QOR ये है 130। तो PQR, सॉरी क्या पूछा उन्होंने, देन एंगल PQR ये वाला एंगल उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, ये दोनों की प्लस रहेगा क्योंकि एंगल PQR पूछा है उन्होंने, है ना। अब एक हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन ये रॉन्ग है।
क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए था, POR चाहिए था। समझ में आ रहा? यानी कि देखो ये दोनों की प्लस अगर की जाए तो 0, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 240 आएगा। अब 240 है क्या ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ये चाहिए था एंगल POR चाहिए था, इसलिए POR कितना होगा, ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 का। 360 में से ये जो 240 आए थे माइनस करेंगे हम, so 6 - 4 2, 3 - 2 1, 120, जो कि ऑप्शन में हमारा डी है, ये हमारा आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज, सो पॉइंट A -1 1 कोऑर्डिनेट है और पॉइंट B 5 - 7 ऐसे उसके कोऑर्डिनेट्स है। इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 ऐसा कंसीडर करेंगे। सो डिस्टेंस AB का फॉर्मूला क्या मिलता है हमको, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला है ना। सो ब्रैकेट के अंदर x2 5 माइनस x1 कितना है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -7 माइनस y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। सो 5 माइनस माइनस प्लस, सो 5 + 1 6 स्क्वायर प्लस -7 - 1 -8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64, कौन सा वाला, प्लस वाला है, ओके। उसके बाद 36 + 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10, इसलिए 10 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है 10। और फोर्थ क्वेश्चन है अ सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का मेटल बॉल है, इसको मेल्ट किया गया और छोटे छोटे मेटल्स के बॉल्स बनाए गए जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अगर मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आया तो सीधे सीधी वॉल्यूम की बात हो रही है, ये बात याद रखें। तो कितने बॉल्स, ये छोटे छोटे बॉल्स कितने बनेंगे, सो नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्पीयर। ठीक है, तो ये प्रॉपरली फॉर्मूला है। सो कितने बॉल्स लगेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³, और इसका फॉर्मूला वही 4/3 πr³। लेकिन हम बड़े स्पीयर की रेडियस r1 और छोटे स्पीयर की रेडियस r2 कंसीडर करेंगे। 4/3 4/3 कट, पाई कैंसल, सो r1³ डिवाइडेड बाय r2³। r1³ मतलब क्या है, 8 का क्यूब 8 × 8 × 8, और छोटे स्पीयर की रेडियस 2 है, सो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, सो 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, सो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, सो 64 बॉल्स बनेंगे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, उसका C D B C ऐसे ही इसके ऑप्शंस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का B, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है और 1 मार्क के लिए ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 10। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी डायगोनल कितनी होंगी। सो ABCD ऐसा स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, सपोज ये स्क्वायर की बात चल रही है। सो हेंस AB कितना है 10 सेंटीमीटर और AD भी कितना है 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, और इन ट्रायंगल ABD एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये क्यों ले रहे हैं हम, ये हमारे मन से ले रहे हैं क्या, नहीं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री रहते हैं। सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AD और AB कितने हैं 10 10 ही है, सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 100 × 2 लिख देता हूं मैं,
ठीक है 200 हो रहे हैं ना, 200 मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आया BD का स्क्वायर, लेकिन हमको BD का स्क्वायर पूछा गया क्या, नहीं हमको BD पूछा, सो BD मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर 100 का स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो डायगोनल BD 10 root 2i, so hence diagonal of square is 10 root 2 सेंटीमीटर। सो इस टाइप में आपको सॉल्व करना होगा, ये तो मैं थोड़ा रफ पेज वगैरह यूज कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा ही करना होगा और छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेना। 1 मार्क के हिसाब से बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन इजी सॉल्यूशन है, इसलिए वर्थ है ये 1 मार्क के लिए। उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड tan 45। सो उसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक बता ही देता हूँ। sin 30 और tan 45 पूछा गया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पर। sin 30 1/2 और tan 45 1। सो sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2 है और tan 45 है 1 है। सो इसका आंसर है 1/2 एंड 1। सो इसके लिए तो ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड है, राइट द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और 45 एंगल बनाकर ऐसी एक लाइन जा रही है, तो इसका स्लोप पूछा गया है। तो इसका स्लोप अगर पूछा जाए तो वो रहता है tan वैल्यू, ठीक है। सो वो tan थीटा इसका स्लोप रहता है, और tan थीटा मतलब यहाँ पर क्या है tan 45, और अभी tan 45 थोड़ी देर पहले देखा था जो कि था 1, तो स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, इसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है प्रॉपरली। उसके बाद है फोर्थ, अ स्पीयर टचेस ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक स्पीयर है, ठीक है, ये क्यूब के अंदर है, जो क्यूब के चारों भी साइड को क्या कर रहा है, टच। अगर ऐसा देखा जाए तो ये सर्कल है और ये स्क्वायर है, सीधी सीधी बात, ये 3D डायमेंशनल की बात कर रहे। सो क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर, उन्होंने दिया है। सो ये क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। सो यहां पर मैं लिखूंगा कि ये जो साइड है ये स्फीयर की क्या होगी, डायमीटर भी होगी। सो हेंस साइड ऑफ क्यूब is equals to diameter of sphere, क्योंकि ये टच हो रहा है तो इसकी जो डायमीटर है ये साइड के इतनी ही रहेगी। सो दैट इज इक्वल्स टू, हेंस डायमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस कभी भी डायमीटर की कितनी रहती है, हाफ। सो 12 के हाफ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस होनी चाहिए। सो ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है, तब जाके 1 मार्क्स हमारे बन जाते हैं, हमको मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2A है, इन फिगर एंगल QPR है 90 डिग्री, QPR ये 90 डिग्री है, PM परपेंडिकुलर टू QR है, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, Q डैश M डैश R है, Q डैश M डैश R है, Q और R के बीच में कहीं तो भी M है, PM है 10, QM है 8। सो MR को फाइंड आउट करो, तो बहुत ही इजी है कि जियोमेट्रिक मीन थ्योरम कहता है कि PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। सो PM स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM कितना है 8, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, और 100 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 12.5। सो ऐसे 1 2 3 4 ब्लैंक से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, और उसके लिए हमको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो प्रॉपरली फिलअप करके आपको ये बॉक्सेस दिखाना होता है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पर ही सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सो कोन है, ये कोन की रेडियस देकर है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट देकर है 5 सेंटीमीटर।
सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। ये है पाई आर स्क्वायर एच। देखो मुझे पता नहीं था, मैंने यहीं पर देखकर क्या किया, फिलअप किया। बस यहां पर क्या चाहिए अब, 1/3। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो पाई की वैल्यू यहाँ पर है, आर स्क्वायर लिखकर एच लिखकर है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए अब 1/3। उसके बाद यहाँ पर फिर से 1/3 ही चाहिए, और अब 3 1 जार 3, 3 0 0, डेसिमल पॉइंट 3 5 जार 15। उसके बाद इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो वो आएगा 11.78। ठीक है, सो ये तो मैंने याद ही रख लिया था, इसको कैलकुलेशन ज़्यादा करके मैं ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहता, इसलिए 11.78 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। इसके साथ उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है, बीसी है 4.8, ईएफ है 7.2। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो कितना रहेगा, साइड के स्क्वायर के रेशो के इतना। सो बीसी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, ईएफ स्क्वायर। इसका रीजन होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया 4.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईएफ कितना था, 7.2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से 4.8 का स्क्वायर मींस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 7.2 का स्क्वायर 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2। एक एक डेसिमल छोड़कर सभी की वैल्यू है, इसलिए डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, गायब हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। सो ये सीधा सीधा 48 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 72। 12 4 जार 48, 12 6 जार 72, 12 4 जार 48, 12 6 जार 72, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। सो 4/9 इसका रेशो आता है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन थे, 3 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने थे, और उस हिसाब से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा टोटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसको एडिशनल पूछा गया है उन्होंने। इसके साथ ही इसमें क्वेश्चन 2 का भी है, सॉल्व एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के हिसाब से 8 मार्क्स इसके बनते। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डू साइड 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। सो अगर हमने 7 का स्क्वायर किया तो वो आएगा 49, फिर 24 का अगर स्क्वायर किया तो 24 का स्क्वायर 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 2 जार 8, 2 जार 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 576 आता है। और फिर है थर्ड 25, इसका स्क्वायर अगर किया तो ये 625 है। सो फ्रॉम अबव अगर ऊपर हमने देखा तो 49 प्लस 576, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 625 आता है ना। इसका मतलब है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है। सो हेंस बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये 2 नंबर की स्क्वायर की प्लस अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर इतनी होती है तो 7, 24 एंड 25 आर द वर्टाइसेस, क्यों या तो बोलो साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। ठीक है, सो ये 2 मार्क्स के हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने पाइथागोरस का कॉन्वर्स यूज किया, 2 छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर की प्लस अगर बड़े साइड के स्क्वायर की इतनी होती है तो फिर वो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और ये उसके साइड हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, WT देकर है, डायग्राम है ऐसी, और ये 2 कॉर्ड्स है WYTZX, WT है 4.8, TX है 8, YT ये है 4.6, TZ पूछा गया है। सो
अगर थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हम देखें, सो बाय थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, अगर ऐसा किया तो डब्ल्यू टी मल्टीप्लाई बाय टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टी मल्टीप्लाई बाय टी जेड होता है। डब्ल्यू टी मल्टीप्लाई बाय टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टी मल्टीप्लाई बाय टी जेड। सो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 4.6 मल्टीप्लाई बाय टी जेड। तो 4.6 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड, इज इक्वल्स टू टी जेड। सो 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 नहीं 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, डेसिमल पॉइंट 2 3 जार 6। उसके बाद इसको आप सॉल्व ही करना पड़ेगा। सो 8 4 जार 32, 3 कैरी, 4 4 जार 16, 17 18 19, 19.2 डिवाइडेड बाय 2.3। उसके बाद एक एक डेसिमल छोड़कर है, इसलिए 192 डिवाइडेड बाय 23। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसका आंसर आएगा 8.3 के लगभग, सो अप्रोक्सीमेटली 8.3 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर आएगा 8.3 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर भी नहीं आएगा क्योंकि यूनिट तो देकर नहीं है, तो 8.3 यूनिट्स। ठीक है। सो ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स था, जिस पर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब ये क्वेश्चन जरूरी है विथ यूजिंग द सेंटर और विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब सेंटर का यूज नहीं करना है और हमको टेंजेंट वहां पर ड्रॉ करना है। सो इसलिए 3.6 सेंटीमीटर मैं कंपास में लेता हूं। यहाँ पर पेन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको प्रॉपरली दिख जाए, इसलिए यह है 3.5 और यह है 3.6। यहाँ पर मैंने कंपास का आयरन टिप रखा और यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये हो गए 3.6। ओके, 3.6 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये है उसका सेंटर, जिसको हम ओ नाम दे देंगे, लेकिन सेंटर का तो यूज करना है ही नहीं, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम ए बी और यहाँ पर सी ऐसे नाम ले लेंगे और इसका ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। तो ये कर रहा हूं मैं ट्रायंगल ड्रॉ। ठीक है। अब फिर से हमको जरूरत पड़ेगी कंपास की। ये एंगल की इतना, अगर इधर एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया तो टेंजेंट इजीली मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इसलिए मैं सी पर रख रहा हूं और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस लेकर मैं ए पर रख रहा हूं। यहां पर एक आर्क, उसके बाद यहां पर रख के ये डिस्टेंस तक लेना है। ठीक है, ये जॉइंट जहां पर है, यहां पर एक आर्क, ठीक है, और यहां पर रख के यहां पर एक आर्क। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ए और ये एक पॉइंट, और ये हो गई हमारी टेंजेंट। तो यहाँ पर और यहाँ पर एडजस्ट, और ये टेंजेंट ड्रॉ हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल लेना है। ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन 4th है, इफ पॉइंट्स 8 1 3 -2 के और k -5 ये अगर कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसके लिए
जो देकर है वो लेंगे हम। अब इसको थोड़ा सा इजी सॉल्व करने के लिए मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। सो लेट, यानी क्वेश्चन 2 उसका बी और उसका ये फोर्थ है। सो लेट ए 8 1, उसके बाद बी 3 - 2k और सी k -5 आर कोलिनियर। सपोज ये कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर देकर है, हमने नाम लिया सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर ये कोलिनियर है तो सबसे पहले तो अब इसको मैं x1 y1 दे देता हूं। सो हेंस x1 क्या आएगा 8, y1 आएगा 1, x2 आएगा 3, y2 आएगा -2k, x3 आएगा k और y3 आएगा -5। और अगर अब ये कोलिनियर है तो इनके स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल, है ना। तो इनके स्लोप क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। सो हेंस स्लोप AB इज इक्वल्स टू स्लोप AC। स्लोप AB और स्लोप AC ये दोनों भी क्या रह सकते हैं, इक्वल। अब स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो हेंस स्लोप AB क्या रहेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये इक्वल रहेगा AC। AC के लिए क्या है x1 y1 x3 y3, इसलिए y3 - y1 अपॉन x3 - x1। देखो ये ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वैल्यू डालने के बाद आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, बस यहां तक समझना आपको इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये अगर समझ गया होगा तो इसके बाद का हम सॉल्व कर सकते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी आने के लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पेजेस यूज कर रहा हूं नीचे। सो y2 - y1 मीन्स -2k -y1 मीन्स 1 अपॉन x2 - x1 3 - 8, ठीक है। इसके बाद इधर y3 - y1 मतलब -5 -1 -1 अपॉन x3 - x1 k -8। अब ये सब इधर का सॉल्व बाद में करूंगा मैं, पहले इसको सॉल्व कर हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन के नज़दीक आ सकते हैं उतना क्वेश्चन के नज़दीक आएंगे। सो इसका अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो ये क्या बचेगा 2k + 1, है ना। माइनस बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन। 3 - 8 क्या हो गया -5। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो इसका आंसर आया 2k + 1/5। फिर इधर अब -5 - 1 -6, और इसका भी माइनस बाहर ले लेता हूँ माइनस। अब k का क्या हो जाएगा -k और -8 का क्या हो जाएगा +8, इसलिए 8 - k। सो ये कैंसिल हो गए। इसका क्या आया 6/8 - k। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। 2k + 1, ये डिवाइड है 8 - k इधर आने के बाद, मल्टीप्लाई और 6 मल्टीप्लाई बाय ये 5 डिवाइड था इधर आने के बाद, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 2k × 8 16k, 2k × -k -2k स्क्वायर, 1 × 8 8 1 = 8 -k × 1 k इज इक्वल्स टू 6 5 = 30। सो 16k -2k स्क्वायर + 8 -k, ये +30 इधर आया -30 = 0। सो -2k स्क्वायर 16k -k, तो 16k -k 15k, 8 -30 -22, ठीक है। अगर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। अब ये माइनस जो है इसको मैं -1 से सब टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसलिए साइन सबके उल्टे हो जाएंगे। ये होगा 2k स्क्वायर, ये होगा -15k और ये होगा +22 = 0। अब 22 2 = 44। ऐसे दो नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लाई 44 हो और प्लस माइनस -15 हो। सो 11 4 = 44 होता है और 11 + 4 15 हो गए। यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों भी माइनस, इनको लगा देंगे k। सो 2k स्क्वायर
-4k -11k प्लस 22 इक्वल टू 0, यानी 15k को मैंने क्या लिखा, -4k -11k। सो ये हो गए दो ग्रुप। सो 2k कॉमन निकला, k -4 सॉरी k -2 क्योंकि 2 2 जार 4, -11 बाहर निकला, k -2 क्योंकि 11 2 जार 22। सो k -2 एक ब्रैकेट में, ये दोनों में से ये कॉमन निकला, दूसरे ब्रैकेट में 2k -11 इक्वल टू 0। अब एक तो k -2 इक्वल टू 0 है और 2k -11 इक्वल टू 0 रहेगा। कैसे, ये मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, तो 0 ही बचा, तो ये नंबर यहाँ पर। सो k इक्वल टू एक तो रहेगा, -2 उधर जाने के बाद +2 और 2k इक्वल टू -11 उधर गया +11। सो k इक्वल टू 2 और अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, सो k इक्वल टू 11/2। एक तो k की वैल्यू 2 है या तो k की वैल्यू 11/2 है। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब एक बार देख लो, यहां से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, और यहां तक हम आए, ठीक है। सो ये आंसर है, एक तो k की वैल्यू 2 है या तो k की वैल्यू 11/2 है। तो इस टाइप से ये फोर्थ क्वेश्चन था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ही है साइन और cos की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब साइन थीटा 11/16, सो 16 बोल रहा हूं 61, सो 11/61 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर रीजन दूंगा, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61। ओके, उसके बाद ये जो 11/61 का स्क्वायर है उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 11/61 का स्क्वायर। ओके, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर यहीं पर कर सकते हो, या तो फिर इसको स्क्वायर कंसीडर करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। सो ये है cos स्क्वायर थीटा, 61 1 जार 61, 61 प्लस 11 72 अपॉन 61 मल्टीप्लाई बाय 61 1 जार 61, 61 माइनस 11, 61 माइनस 11 50, 50 अपॉन 61। सो 7 ये 0, 5 2 जार 10, 1 कैरी, 7 5 जार 35 प्लस 1 36 अपॉन 61 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं। 61 मल्टीप्लाई बाय 61 को लिखा मैंने 61 का स्क्वायर, और 3600 मतलब ये है 60 का स्क्वायर। सो 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 61 का स्क्वायर, ये आया cos स्क्वायर थीटा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट लेकर देखेंगे हम। सो cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर रूट 60, 61 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 61, तो cos थीटा आया 60 डिवाइडेड बाय 61। सो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, जो कि मैंने बता दिया। ये था क्वेश्चन 2B, इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 3A है। क्वेश्चन 3A से हम, अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए इसको कल देखेंगे, और मैं भी बहुत सा थक चुका हूँ। वीडियो ज्यादा बड़ी हुई तो अपलोड करने में प्रॉब्लम जाता है, इसलिए हम यहीं पर आज स्टॉप होते हैं इस वीडियो में। कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ के बाद ही उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, मैं इसको कमेंट में अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आज अपना इस वीडियो में साथ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।